क्या आपने कभी सोचा है कि जब पेट खाली हो, जेब में एक रुपया ना हो और चारों तरफ ताने, भूख और संघर्ष की आंधियां हो, तो इंसान जीना कैसे जारी रखता है? क्या सचमुच भाग्य ही सब कुछ तय करता है, या फिर इंसान का कर्म ही उसकी असली पहचान बनाता है? यही सवाल आपको इस कहानी की गहराई तक खींच ले जाएगा। गांव की एक झोपड़ी में जन्म हुआ। घर के बाहर टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी और भीतर भूख से सिकुड़े चेहरे। मां के हाथों की झुर्रियां समय से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी और पिता के कंधे पर हर दिन मेहनत का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं था। मिट्टी से सनी हथेलियों और पसीने से भीगे कपड़ों में जिंदगी का हर दिन जैसे किसी युद्ध से कम न था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो उम्मीद भी निकलती थी, लेकिन उम्मीद अक्सर अधूरी ही रह जाती। खेत पर काम करने जाता तो मालिक की कठोर आवाज कानों में पड़ती। दिन भर मेहनत करता, फिर भी मजदूरी इतनी कम कि घर का चूल्हा बमुश्किल जलता। जब कभी चूल्हा बुझा रहता तो बच्चों की मासूम आंखों में आंसू चमक उठते। मां उन आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती और कहती, कल सब ठीक हो जाएगा। पर कल हर बार वैसे ही आता जैसा बीता हुआ कल था। गरीबी केवल पेट की भूख नहीं होती, ये आत्मा को भी कचोटती है। जब समाज में अपनी हैसियत केवल दाने दाने के मोहताज इंसान की हो, तब हर मुस्कान भी ताना बन जाती है। शादी ब्याह के मौके पर सबसे पीछे बैठना, त्योहारों पर सबसे पहले ताने सुनना और रोजमर्रा की जरूरतों में सबसे ज्यादा समझौते करना, सब कुछ नियति जैसा लगने लगा था। मगर भीतर कहीं आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो हार मानना नहीं जानती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में काम की संभावना है। सोचा, अब तो कोशिश करनी ही होगी। मां ने सुबह थोड़ी सी रोटी बांधी और कहा, यह रास्ता कठिन है, पर बेटा कदम मत रुकने देना। इन शब्दों में मां का आशीर्वाद और संघर्ष की ताकत छिपी थी। शहर पहुंचा तो भीड़ भाड़ ने डराया, लेकिन मन ने कहा, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मजदूरी का काम मिला, ईंट उठाना, सीमेंट ढोना, धूप में जलती त्वचा को सहना, सब कुछ स्वीकार किया। हर शाम जब थकाहारा लौटता तो पसीने से लथपथ कपड़े गवाही देते कि आज फिर जिंदगी से जंग लड़ी गई है। धीरे धीरे मेहनत का फल दिखने लगा। घर में चूल्हा रोज जलने लगा। बच्चों की आंखों में सपने पलने लगे। मां की आंखों में संतोष की झलक दिखने लगी। पर जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। एक बार बीमारी ने ऐसा घेरा कि सारी कमाई दवाइयों में चली गई। उस वक्त लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन भीतर की आग बुझी नहीं। अस्पताल के अंधेरे कमरे में भी ये विश्वास बना रहा कि भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करना होगा। और उसी विश्वास ने फिर से खड़ा किया। सालों बीतते गए। मेहनत ने धीरे धीरे सहारा देना शुरू किया। गांव में लोग अब तिरछी निगाहों से नहीं देखते थे, बल्कि कहते थे, देखो, जिसने हार नहीं मानी वही जीत गया। यही सबसे बड़ा इनाम था। एक गरीब का संघर्ष अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग समझने लगे कि भाग्य वही बदलता है जो कर्म करने से नहीं डरता। लेकिन संघर्ष की राह खत्म नहीं हुई थी। शहर में एक दिन ठेकेदार ने मजदूरी देने से इनकार कर दिया। पूरे दिन की मेहनत पर पानी फिर गया। भूखे पेट घर लौटते समय लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा। मगर तभी मां की याद आई, वो कहावत याद आई जो अक्सर सुनाई देती थी, ईमानदार की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन फिर काम पर निकला। इस बार दूसरे ठेकेदार ने भरोसा जताया। धीरे धीरे काम का दायरा बढ़ा। मेहनती हाथों की पहचान बनने लगी। एक समय आया जब थोड़ी सी जमीन खरीदने का मौका मिला। जमीन छोटी थी, पर उम्मीद बड़ी। मिट्टी को अपने खून सीने से सींचा। पहले साल फसल कम हुई, पर अगले साल मेहनत रंग लाई। जब पहली बार अनाज की बोरियां घर आई, तो बच्चों की आंखें चमक उठी। मां के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान खिली। वो मुस्कान किसी दौलत से कम नहीं थी। मगर इस कहानी में रिश्तों की भी एक परख थी।
गांव लौटने पर रिश्तेदारों की आंखों में अब ईर्ष्या झलकती थी। वही लोग जो पहले ताना मारते थे अब दूरी बनाने लगे। ये नया अनुभव था। समझ आया कि सफलता केवल मिठास नहीं लाती, कभी कभी कटुता भी ला देती है। लेकिन भीतर की आवाज कहती रही, तुम्हारा मकसद दूसरों को खुश करना नहीं है, तुम्हारा मकसद अपने परिवार का भविष्य संवारना है। इस सोच ने मन को मजबूत बनाए रखा। शहर और गांव की दोहरी जिंदगी भी आसान नहीं थी। शहर में मजदूरी, गांव में खेती, दोनों का तालमेल बनाना कठिन था। कई बार खेत सूख जाते तो मजदूरी से घर चलता, कई बार मजदूरी छिन जाती तो खेत सहारा बनते। ये उतार चढ़ाव एक ऐसी पाठशाला बन गए जिसने सिखाया कि इंसान को हर हाल में लड़ना ही पड़ता है। समय बीतते बीतते बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। किताबें, कॉपियां और स्कूल की फीस जुटाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। पर यह सपना था कि बच्चे वही जिंदगी न जिए जो अब तक गुजरी। रात रात भर जागकर मजदूरी करना और सुबह खेत पर काम करना इसीलिए सहा गया कि अगली पीढ़ी की आंखों से भूख के आंसू मिट जाए। जब पहला बच्चा अपनी कक्षा में अव्वल आया तो भीतर से आवाज आई, ये मेहनत सफल हो रही है। यही असली दौलत थी। बच्चों की शिक्षा का सफर आसान नहीं था। गांव के स्कूल में सुविधाएं कम थी। कभी किताबें समय पर नहीं मिलती, कभी शिक्षक महीनों तक अनुपस्थित रहते। शहर के बड़े स्कूलों में दाखिला लेने के लिए पैसे और पहचान चाहिए थी, जो एक गरीब परिवार के पास कहां से आती। लेकिन बच्चों के मन में पढ़ाई की लगन थी। वे मिट्टी पर उंगलियों से गणित के सवाल हल करते, धूप में बैठकर किताबें पढ़ते और रात को लालटेन की लौ में लिखते। उनकी आंखों की चमक बता देती थी कि वे ये अंधेरा चीर देंगे। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। पहले जो लोग कहते थे कि गरीब के बच्चे पढ़कर क्या करेंगे, वही अब कहने लगे कि मेहनत और शिक्षा से ही भविष्य बदल सकता है। बच्चे जब परीक्षा में अच्छे अंक लाते तो पूरा गांव चकित रह जाता। ये बदलाव केवल परिवार का नहीं था, ये पूरे समाज का था। बच्चों की पढ़ाई का असर घर पर भी दिखा। वे पिता की मजदूरी और मां की मेहनत का महत्व समझते थे। वे अक्सर कहते, हम भी बड़े होकर मेहनत करेंगे, पर यह गरीबी अब हमारे बच्चों तक नहीं जाएगी। ये वाक्य सुनकर आंखें भर आती, लेकिन मन गर्व से भर जाता। धीरे धीरे शिक्षा ने समाज में सम्मान दिलाना शुरू किया। जो पहले झोपड़ी देखकर ताने मारते थे, वे अब बच्चों की पढ़ाई की तारीफ करने लगे। गांव की पंचायत में जब बच्चों के नाम पुरस्कार के लिए घोषित किए जाते तो सबसे ज्यादा तालियां वही लोग बजाते जिन्होंने कभी गरीबी पर तंज कसे थे। यही असली इज्जत थी, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। समय बीतते बीतते बच्चों ने शहर के कॉलेजों तक का सफर तय किया। वहां का जीवन और कठिन था। नए माहौल, नए लोग और नए संघर्ष, पर उनमें आत्मविश्वास था। उन्होंने देखा था कि उनके माता पिता ने कितने बड़े बड़े दुख झेले हैं, इसलिए उन्हें छोटी मुश्किलें डरा नहीं सकती थी। गांव में अब लोग कहते थे, देखो, भाग्य बदलना हो तो कर्म का सहारा लेना पड़ता है। यही कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। फिर वो दिन भी आया जब बच्चों ने पढ़ाई पूरी करके नौकरी पाई। घर में पहली बार कोई ऐसा था जिसे मजदूरी नहीं करनी पड़ी। जब नौकरी का पहला पत्र आया तो मां की आंखों से आंसू रुके नहीं पाए। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। अब संघर्ष की कहानी नई पीढ़ी के हाथों में थी। यही असली सीख थी कि गरीबी कोई स्थायी श्राप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे मेहनत और शिक्षा से तोड़ा जा सकता है। भाग्य केवल वही बदलता है जहां कर्म सच्चा और निरंतर होता है। आज जब रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखा जाता है तो लगता है कि यह पूरी यात्रा एक दीपक की तरह रही, जिसे जलाने में पसीना लगा, आंसू लगे, पर अंततः उसने रोशनी फैलाई। ये रोशनी आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेगी। यही है संघर्ष की गहरी सीख। गरीब का संघर्ष जो बताता है कि सच्ची जीत उस इंसान की होती है जो गिरकर भी बार बार उठता है,
और अपने भीतर की आग को कभी बुझने नहीं देता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे आगे साझा करें ताकि और लोगों तक ये सीख पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपका सम्मान और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।